Dear students, a very pleasant good morning to all of you. In our today's lecture, I am going to teach you how to write an email. जैसे कि पुराने समय से लेकर अब तक हम अपने जो मैसेज थे वो चिट्ठी के राही पत्र के राही कन्वे करते थे, लेकिन अभी 21st century is known as a technical century. So during this technical revolution, our letters are translated into email. Email means electronic mail. So dear students, let's start how to write an email. So first of all, you have a question like this type of question will put in your exam of 5 marks. So dear students, please pay attention. Write an email to your father asking for his permission to join the educational trip organized by your school. So first of all, students, I want to tell you something that email should be in box. Don't forget it. Write your email openly, then put a box around it. So in first line, we will write to. To means जिसको हम मैसेज ईमेल सेंड करना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि लेटर में हम भेजने वाले का पूरा एड्रेस लिखते थे, कहाँ पे उसका घर है, उसका वार्ड नंबर, उसका हाउस नंबर, फिर उसका मोहल्ला, उसका शहर, वो सभी लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमने जो ईमेल है वो कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए सेंड करनी है, तो हमें सिर्फ उसकी ईमेल आईडी चाहिए। तो जैसे ये ईमेल हमने पापा को सेंड करनी है, देन यहाँ पे हम लिखेंगे jagdish@gmail.com। ये जो लेटर होते हैं ये सभी स्मॉल लेटर होते हैं स्टूडेंट्स, विदाउट स्पेस लिखे जाते हैं। You know very well that email ID will be in small letters without space. So उसके बाद हम लिखेंगे डेट, आज का दिन, आज की तारीख। उसके बाद आ गया आपका कॉलम CC और BCC। CC मीन्स हमें जो आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, उसमें तो सिर्फ आपको यही बोला जाता है कि आपने एक पर्सन को ईमेल सेंड करनी है, जो एजुकेशनल ईमेल्स होती हैं। अभी जब हम बिजनेस में आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक ईमेल बहुत सारे पर्सन्स को सेंड करनी होती है स्टूडेंट्स, देन इस कॉलम का यूज़ तभी होता है। CC मीन्स कार्बन कॉपी। तो उस पर्सन की, एक से ज़्यादा पर्सन की ईमेल आईडीज जो होती हैं वो यहाँ पे लिखी जाती हैं। देन सब्जेक्ट, लाइक लेटर, वी विल पुट मेन सब्जेक्ट of the email in this box. Like ये जो ईमेल है ये हमने परमिशन के लिए लिखनी है, फादर को लिखनी है, आस्किंग फॉर परमिशन टू ज्वाइन द एजुकेशनल ट्रिप। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, जिससे ईमेल, जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं उसको जो गैस हो जाए कि ईमेल किस बात के रिगार्डिंग है। अगर इम्पोर्टेंट हो देन वो जो है ईमेल को जल्दी रीड करते हैं। परमिशन टू ज्वाइन द एजुकेशनल ट्रिप। सो उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाती है टर्न सैल्यूटेशन की। यहाँ तक हमारा हेडर हो गया। हेडर जो आपने नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया। अभी सैल्यूटेशन मीन्स आप जिसको भी ईमेल लिख रहे हो, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल को ईमेल लिख रहे हो तो यहाँ पे हम रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर, रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे। अगर अपने पेरेंट्स को, फादर को, मदर को लिख रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हो तो जहाँ पे आप डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड का, किसी भी फ्रेंड का नेम लिख दोगे। और उसके बाद आ गया यहाँ पे टर्न हमारी मेन बॉडी की। मेन पार्ट जो है ईमेल का, मेन बॉडी में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उसमें हम बहुत ज़्यादा वर्डिंग नहीं लिख सकते, हमें सिर्फ चंद शब्दों में अपनी बात को कहना होता है। उसके लिए हम वहाँ पे 50 से 80 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। कम से कम आपके 50 अराउंड 40 वर्ड्स होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 80 वर्ड्स यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल लिखनी शुरू करेंगे। आई फील एक्साइटेड
to tell you that my school has organized an educational trip to Delhi, Agra. We shall be out for a week. Ship will be thrilling and enlightening. डियर स्टूडेंट्स, इसी बात के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो बॉक्स है ये आपने बाद में लगाना है, मैंने पहले ही लगाकर छोड़ दिया। ठीक है, आपने ये बॉक्स बाद में लगाना है। ईच स्टूडेंट will have to pay rupees 4,000 for expense. For expenses खर्चों के लिए। और your opportunity kindly permit me to join। लास्ट लाइन में हम लिखेंगे आंसर मी, यहीं तक काफ़ी है बेटा। आगे हम लिखेंगे रिगार्ड्स के लिए जो भी नेम आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, वो नेम, अगर वो नहीं है तो आप अपना नाम लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी नाम मेंशन नहीं किया गया, तो जहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हो। लाइक योर नेम इज रिगार्ड्स। यहाँ पे योर लवली सन, योर्स अफेक्शनेटली, ये सारी बात लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जस्ट आप अपना नाम दोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखोगे। रिगार्ड्स प्रदीप। डज इट मेक सेंस टू यू? समझ में आ गई बात बेटा? ईमेल लिखनी है, ईमेल लिखनी बहुत आसान है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको जस्ट ईमेल आईडी, ज़रूरी नहीं कि आपको ईमेल आईडी प्रॉपर जो चलती हो वही होनी चाहिए, आप कोई भी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद आप डेट मेंशन करोगे। सब्जेक्ट शुड बी रिटन इन द सब्जेक्ट बॉक्स। ये जो फॉर्मेट है ये आपको एग्ज़ाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मेट आपको रेडी करना है। फॉर्मेट में क्या है बेटा? 2 है, डेट है, सीसी और बीसीसी, सब्जेक्ट, देन हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, देन रिगार्ड्स, एंड इनके सेंटर में हम लिखेंगे बॉडी, मेन बॉडी ऑफ द ईमेल। सो होप you all have understood the pattern, the format of email writing. Thanks. Have a nice day.